जल्द देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और मोदी विरोधी मिलकर चुनाव जीतने से ज्यादा पीएम मोदी को हराने में जुट गए हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये मोदी विरोधी जीत गए? देश को नुकसान। घमंडिया गैंग का सरताज राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद देश का प्रधानमंत्री बनते ही सेक्युलरिज्म की आड़ में विशेष धर्म को पावरफुल बना देगा। विदेशी मीडिया भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तो करेंगे ही, साथ ही देश में कांग्रेस के चंदे पर पलने वाले सो कॉल्ड पत्रकार इस 50 साल के बुद्धिहीन को हीरो बनाने में लग जाएंगे। भारत एक बार फिर नीतियों, विकास और दूरदर्शिता सोच के मामलों में विकलांग हो जाएगा। ये मतदार कश्मीर में 370 बहाल करके वापस कश्मीर को देश से अलग कर देंगे। राहुल गांधी पन्नाना की तरह कश्मीर के मुद्दों को यूएन तक लेकर जाएगा, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के सामने सरेंडर कर देगा और इस सब विवाद के बीच घाटी आतंक की भेंट चढ़ जाएगी। वहीं एक तरफ चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में घुस जाएगा और कांग्रेस उन्हें जवाब नहीं 1962 की तरह उनके सामने घुटने टेकने का ऑर्डर देगी। चीन के साथ MOU साइन करने के बाद अब कांग्रेस भारत को चीन के BRO प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बना देगी। देश में हिंदुओं को नागरिकता देने वाला CAA नहीं, घुसपैठियों को देश का हिस्सा बनाने से लेकर हिंदुओं को अपराधी बनाने वाले कानून लाएगी। सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए कांग्रेस राम जन्मभूमि पर ढांचे बना देगी ताकि वोट बैंक बना सके। आर्थिक मार। अगर मोदी विरोधी गैंग जीतता है तो स्टॉक मार्केट जो आज रिकॉर्ड बना रहा है वो गिरकर शायद अपने निचले स्तर पर पहुंच जाए। निवेशक अपना पूरा व्यापार और पैसा भारत से वापस छीन देंगे। उद्योग गिरने से लाखों युवा अपनी नौकरियां खो देंगे और भारत बेरोजगारी के चरम पर पहुंच जाएगा। महंगाई एक बार फिर डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। डॉलर के सामने भारतीय रुपए की कीमत गिरने से जनता गरीबी की रेखा में पहुंच जाएगी। लोग मुफ्त राशन नहीं बल्कि जरूरत के राशन के लिए भी लाइनों में खड़े होंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर GDP के मामलों में भारत एक बार फिर पिछड़ों में गिरा जाएगा। राजनीतिक चोट। दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश माने जाने वाला भारत की राजनीति का हाल ऐसा होगा कि गठबंधन बचाने के लिए 26 पार्टियों के नेताओं को डिप्टी PM बनाना पड़ जाएगा। रेलवे में घोटाले करने के लिए ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जैसे मक्कारों को रेलवे मंत्री बनाया जाएगा। CPIM और DMK जैसी पार्टियां शिक्षा विभाग संभालेगी ताकि शिक्षा के नाम पर बच्चों के दिमाग में कम्युनिस्ट सोच भरी जा सके। राहुल गांधी महामारी जैसी समस्याओं से लड़ने के बजाय थाईलैंड और इटली छुट्टियां मनाने चला जाएगा। देश विरोधी सोच। 70 सालों में पहली बार हुआ है कि देश का युवा आजादी के असली आंदोलनकारियों के बारे में जान रहा है। अगर मोदी विरोधियों को मौका दिया तो एक बार फिर मुगलों को महान बताया जाएगा। आजादी का क्रेडिट नेहरू को मिलेगा और जिन्होंने देश के लिए जान दे दी उनके त्याग को छिपा दिया जाएगा। भारत के हिंदुओं की तुलना आतंक से होगी और देश के टुकड़े करने का सपना देखने वालों को नेता बनाकर सम्मानित किया जाएगा। तो फैसला अब आपको करना है, मोदी विरोधियों का साथ देकर देश को कुएं में धकेलना है या देश हित में अपना सब कुछ समर्पित करने वाले मोदी जी का साथ देना है।